अभी भी कह रहा हूँ, इस मोबाइल और टेक्नोलॉजी के चक्कर में मत पड़ो, इतना पछताओगे कि पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा। आज मैंने एक ऐसी ऐप का ऐड देखा जो दोस्तों अगर इंसान के सामने ले आओ तो उसके कपड़ों तक को स्कैन कर ले, यानी अंदर ही झांक ले कि भैया क्या है ये तो बहुत खतरनाक ऐप है, यानी किसी को ना छोड़े, ये तो औरत तो छोड़ो मर्दों तक की इज्जत उतार के रख दे। तो भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ें होने वाली हैं हमारे साथ टेक्नोलॉजी के चक्कर में। 10 जने अगर एक ही कमरे में बैठे हो ना तो एक दूसरे से बात करते नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ अपने मोबाइलों में घुसे पड़े मिलेंगे। कहाँ गया हमारा पारिवारिक प्यार, जो हम प्यार से बैठते थे, साथ में खाते थे, उठते थे, बैठते थे, सब कुछ खत्म हो गया। तो यही हमारा आने वाली दुनिया का भविष्य है, इसलिए अभी से समझ जाओ। आज जिस कहानी का मैं आपको रिव्यू करने वाला हूँ या बताने वाला हूँ, दोस्तों आप भी कहोगे कि कैसी कैसी ऐप आ गई हैं। यानी हमें पता लगता था कि हमारा जन्म कैसे हुआ, हम कैसे मरेंगे, यानी हम मरने के बाद हमारा क्या होगा, दुनिया के बाहर क्या है, दुनिया के अंदर क्या है, जलवायु कैसी है, जमीन के अंदर क्या है, आसमान में क्या है, ग्रेविटी कैसी है, ऑक्सीजन कहाँ खत्म हो जाएगी, और दोस्तों कितनी सैटेलाइट घूम रही हैं, आगे क्या क्या बनने वाले हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार हो गया, बहुत सारी चीजें हमने जानने को मिली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था ऐसी भी कोई ऐप आ जाएगी जो हमें बता देगी कि अब हम और कितना जिंदा रहने वाले और हम कब एग्जैक्ट टाइम पर मर जाएंगे। दोस्तों है ये कहानी, और दोस्तों मूवी आज मैं आपको ऐसी ही बताने वाला हूँ। मूवी को एंड तक इसलिए देखना, मेरे रिव्यू को एंड तक इसलिए सुनना, सॉरी मैं गलत बोल गया था, हाँ गलत ही बोल गया था। मेरे रिव्यू को एंड तक इसलिए सुनना क्योंकि रिव्यू तो मैं दूंगा छोटा सा, लेकिन ये जो कहानी अब आप देखोगे ना, मेरे रिव्यू को अगर पसंद करने के बाद अगर इस कहानी को देखने का मन करे ना तो उठ नहीं पाओगे, क्योंकि मूवी एंड तक आपको अपने से बांधे रखेगी। इसलिए मैं ज़्यादा और बड़बड़ नहीं करूंगा, क्योंकि बड़बड़ पहले ही इंट्रो में बहुत हो गई है। तो इसलिए अब मैं आपको मूवी के बारे में बता देता हूँ और मूवी तक ले चलता हूँ, और हमारा कहानी अगर थोड़ी सी पसंद आ जाए तो इसके लिए हमारे चैनल सिनेमा इनसाइट्स हिंदी को जाके अभी सब्सक्राइब कर लो, देरी मत करो दोस्तों, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा और आगे कहानी बनाने में थोड़ा संकोच नहीं होगा। हम फिर भी बनाएंगे और आपके सामने कहानी लेके आते रहेंगे। जब मन करे लाइक कर देना, जब मन करे सब्सक्राइब कर देना, इसलिए हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, हम तो लाते रहेंगे, आपको रिव्यू बताते रहेंगे। इसलिए चलो अब चलते हैं सीधे पिक्चर की तरफ। तो भैया कहानी को बहुत छोटे विस्तार में समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर लंबे विस्तार में अगर समझना चाहते हो तो कहानी को पूरा देखना। दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार की है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, अपने कॉलेज स्कूल में बैठा होता है, तो उनको एक ऐप के बारे में पता चलता है, वो है काउंटडाउन ऐप। यानी उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद हम अपनी मौत का समय देख सकते हैं कि कब तक हम जिंदा रहने वाले हैं, हमारे पास और कितना समय बचा है। तो वो सब आपस में ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो सबका समय थोड़ा थोड़ा लंबा आता है, किसी का 20 साल, किसी का 30 साल, किसी का 60 साल। एक बेचारी मैडम का, यानी छोटी सी लड़की होती है, टीनेजर, वो सिर्फ मात्र 3 घंटे जीने वाली होती है, उसका नाम होता है कर्टनी। दोस्तों वो 3 घंटे जीने वाली होती है, तो उसके दिमाग में थोड़ी सी खलबली मच जाती है। अब ये कहानी आगे चलती है तो पहले तो सब इसको बकवास समझते हैं, लेकिन उसको लगता है कि मेरे पीछे कोई साया डीमन मेरा जो है वो मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि दोस्तों उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के इवान के साथ गाड़ी में बैठ के जाने वाली होती है, लेकिन डर के मारे गाड़ी से उतर के पैदल ही घर जाने लगती है। तो उसका एक तरीके से यूजर एग्रीमेंट टूट जाता है, जो कि काउंटडाउन ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया होता है, जो कि आजकल ज्यादातर एप्लीकेशन हमसे ले लेती हैं, पता नहीं क्या करती हैं पीछे हमारे डेटा का, हमें तो पता नहीं, और इस चक्कर में हमारी कहाँ का इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और किस तरीके से मिसयूज होता है, यानी हमारे पिछवाड़े कैसे कैसे थप्पड़ पड़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और हमें आगे भी पता नहीं चलेगा, आपको भी नहीं चलेगा। तो इसी चक्कर में वो जो लड़की होती है कर्टनी, इवान के साथ जाने से मना कर देती है, उसकी गाड़ी से उतर जाती है, तो उसका एक तरीके से यूजर एग्रीमेंट टूट जाता है। तो एक डीमन उसका पीछे करने लगता है, और पीछा करते करते जो उसको परेशान करने लगता है, और एग्जैक्ट समय जब उसके 3 घंटे कुछ मिनट पूरे हो जाते हैं तो एग्जैक्ट समय पे वो मर जाती है। यानी सत्यता आ जाती है, सत्यापन सरकार की तरफ से आ जाता है लेटर के भैया ऐप बिल्कुल सही है, काउंटडाउन जितना इसमें टाइम बताया है वो उस टाइम में मर जाएगा। ऐसे ही चल के वो जो इवान होता है, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो उसमें मरना नहीं होता, तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ की एक जो हेड नर्स होती है, जो वहाँ पे इंटर्नशिप कर रही होती है, उसे बताता है, उसका नाम होता है क्वीन, कि भैया ऐसी ऐसी ऐप है और इस ऐप के चक्कर में लोग मरने लगे, मेरी गर्लफ्रेंड निकल ली, अब मेरा भी वक्त आ गया क्योंकि मेरे पास सिर्फ 19 घंटे बचे हैं। तो वो जो लड़की होती है, जो हेड नर्स होती है, जिसका नाम होता है क्वीन, जो इंटर्नशिप कर रही होती है, वो पहले सोचती है क्या मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होता, कहते चल तू फालतू की बातें कर रहा था, दिमाग में हिल गया, जाके थोड़ी कॉफी वॉफी ठंडा ठंडा पी ले, मेरा माथा मत कर, मुझे अपना काम करने दे। उसे समझाती है, लेकिन वो समझता नहीं, वो कहता है नहीं ये सही है, मेरा दिमाग खराब है, और जो तुम 19 घंटे बाद वाली मेरी सर्जरी करने वाले ना, उस चक्कर में मैं भी निकल लूंगा। तो दोस्तों वो पहले सोचती है क्या हो रहा है, फिर उसके दिमाग में भी चुल मचती है और वो अपने
मोबाइल में भी एक काउंटडाउन इंस्टॉल कर लेती है, तो उसे भी यूज़र एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसका 2 दिन का समय आता है बस। अब 2 दिन का समय आता है तो उसके दिमाग में भी टेंशन हो जाती है, भैया ये तो मैं भी निकलने वाली हूँ। यानी कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनका बहुत कम समय बचा होता है और ये ऐप वाकई में सबको मार रही होती है। इसी तरीके से उसकी एक बहन होती है छोटी, जॉर्डन जिसका नाम होता है, वो भी इंस्टॉल कर लेती है और उसका समय भी बहुत नज़दीक बताता है, बल्कि उससे कुछ घंटे पहले ही बताता है। और उसे एक बंदा मिलता है मैट, यानी उसका समय भी काफ़ी नज़दीक होता है। तो इन लोगों को काफ़ी टेंशन हो रही होती है, तो ये सोचते हैं, मतलब वो जो क्वीन होती है, जो हेड नर्स होती है, जो इंटर्नशिप कर रही होती है, वो अपने मोबाइल को तोड़ भी देती है, लेकिन फिर भी वो टाइमर रुकता नहीं है। यानी ये बिल्कुल सत्य बात है, ये मर के ही रहेंगे। और उससे पहले जो मैं आपको बता दूं, वो जो लड़का होता है ना इवान, जो उसके साथ होता है, कर्टनी के साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो भी मर जाता है बिल्कुल सही समय पर। इसी तरीके से इनको टेंशन होने लगती है कि ये ऐप बिल्कुल सही है, अब हम भी निकल लेंगे। अब ये एक फादर के पास जाते हैं, फादर से पूछते हैं कि फादर ऐसे ऐसे बातें। फादर कहते हैं भाई ये किसी पुराने उसका ओजीन का कोई ऐसे श्राप है, और अगर इसको तोड़ने की तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कोडिंग पीछे से निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि ये मॉडर्न तरीके से तुम्हारे सामने आया है। तो दोस्तों वो एक मोबाइल वाले के पास जाते हैं, मोबाइल वाले से कहते हैं भैया कि हम मरने वाले हैं, तू हमें कैसे भी उसको पैसे वैसे देके इसकी कोडिंग के लिए उसको कहते हैं। तो वो कोडिंग दिखता है पीछे से, कोडिंग में सब कुछ निकल आता है। बहुत लोगों ने उसे इंस्टॉल किया होता है एक छोटी सी काउंटडाउन ऐप को, तो वो सबके टाइम देख लेता है, जिसमें जो क्वीन होती है वो भी फटाफट मरने वाली होती है, जॉर्डन भी और वो मैट भी। तो वो सबके टाइमिंग को हैक करके, उस ऐप को हैक करके बढ़ा देता है। तो अब सोचते हैं भैया अब हम बच गए, अब हमें कोई नहीं मार सकता, अब हो गए बादशाह। लेकिन दोस्तों असली में ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ ऐप को हैक करता है, लेकिन जो रियल चीज होती है वो अलग ही होती है भाई। वो मरने ही वाले होते हैं, उनके मोबाइल में अब भी फ्लैश कर रहा होता है कि तुम अपने तय समय पे ही मरोगे। तो फादर उन्हें बताता है ये पुरानी कहानी की वजह से हो रहा है। अब वो कहानी क्या थी वो आप जब मूवी देखोगे उसमें देख लेना भाई, इतनी लंबी वीडियो बना दूंगा तो तुम्हें मजा नहीं आएगा ना, तो इसलिए कहानी को पूरी को देखना फुल मूवी में, मेरे से छोटा सा सुन लो। तो एक पुरानी वो उन्हें कहानी बताता है, वो कहता है ये कोई श्राप व्राप है, अब अगर इसको तोड़ना है तो ये टूट सकता है, लेकिन जो उस ऐप में समय बता रहा है उससे कुछ सेकंड पहले या कुछ समय सेकंड बाद अगर मौत हो जाए तो ये इसका जो वो साइकिल है वो टूट जाएगा और ये फिर किसी को नहीं मार पाएगी आगे। तो वो जो क्वीन लड़की होती है वो दिमाग चलाती है, वो जाती है अपने हॉस्पिटल में जाती है, उसको अपनी भी जान बचानी है, अपनी बहन की भी जान बचानी है और उस मैट की भी जान बचानी है जो लड़का उसे मिला होता है। लेकिन मैट एक एक्चुअली में मर जाता है, क्योंकि वो एक सर्कल बनाते हैं काली शक्तियों के थ्रू, वो उसके टाइम को इधर से उधर हिला के उससे बचना चाहते हैं अपने टाइम से, कि अपने टाइम के या तो कुछ पल पहले मरे या कुछ पल बाद मरे या उस टाइम मरे ही नहीं। लेकिन किसी तरीके से वो डीमन उस चक्र को तोड़ देता है और उसमें से मैट को बाहर खींच लेता है और मैट मर जाता है। इस चक्कर में वो चक्र भी टूट जाता है, वहां से भी वो नहीं बच पाते। तो अब भाई लोगों जो क्वीन होती है उसको तो ये चक्कर तोड़ना ही तोड़ना है, यानी ये साइकिल तोड़नी है, उसे तो बचना ही बचना है। वो तो चला रही थी भाई मैं तेरी जो भी तू है ना, मैं तेरे को सबक सिखा के रहूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ू। तो वो क्या करती है, हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को, जो डॉक्टर एक होता है वो उसने भी काउंटडाउन ऐप इंस्टॉल की होती है, तो उसका टाइम जो होता है वो 90 साल यानी 60 साल बाद का दिखा रहा होता है, वो 98 साल में जाके मरेगा। तो वो सोचती है अगर इसको मैं मार दूंगी पहले तो इसका काउंटडाउन यानी ये साइकिल ब्रेक हो जाएगी। तो वो उसे कोने खोपचे में ले जाके उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है और दोस्तों उसको मारने की कोशिश करती है। लेकिन वो जो डीमन होता है वो उसे बचा लेता है, क्योंकि दोस्तों वो साइकिल टूटने नहीं देगा। अब वो क्या करती है, वो डीमन उसे तो बचा लेता है, लेकिन वो डीमन अब उसकी बहन के मरने का टाइम आ जाता है, तो बहन भी वहीं पहुंच जाती है बिल्कुल मरने के टाइम पे, वो मरने ही वाली होती है। लेकिन जो क्वीन होती है वो डीमन से कहती है अब अगर मैं अपने आप को मार दूँ तो मुझे तो नहीं रोक सकता। तो वो अपने हाथ में एक मॉर्फिन का इंजेक्शन लेके रखती है और वो अपने लगाने वाली होती है। तो वो जो डीमन होता है वो उसकी माँ के रूप में उसे बहलाने बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना दिमाग चलाती है और अपने अंदर इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेती है और वहीं बेहोश होती है और वो खत्म हो जाती है। तो इससे वो डीमन का साइकिल टूट जाता है और वो वहीं नष्ट हो जाता है, भैया निस्तो नाबूद हो जाता है। लेकिन लड़की ने और भी बहुत दिमाग चला रखा होता है। उसकी बहन उसके बगल में जाती है, रोने बिलखने लगती है, तो उसकी बहन के हाथ पे कुछ लिखा होता है, किसी एंटीडोट का नाम लिखा होता है, जो कि उसकी हाथ मुट्ठी में से निकलता है। वो जैसे ही वो एंटीडोट की शीशी उसकी मुट्ठी में से निकलती है, उसकी बहन तुरंत उस इंजेक्शन में बढ़ती है और उसे लगा देती है। तो उसकी बहन के अंदर सांस आ जाती है, यानी उसने साइकिल भी तोड़ दिया और अपने आप को भी बचा लिया और अपनी बहन को भी बचा लिया। और जो चले गए उनके लिए RIP है, लेकिन जो बच गए उनके लिए बहुत कुछ है, वो भी और हम भी। तो भैया ये काउंटडाउन जो पिक्चर थी जिसका ये नाम है काउंटडाउन, बहुत अच्छी पिक्चर है क्योंकि इसमें एक किलर ऐप के बारे में बताया गया है। तो ऐप ऐसी भी आने वाली है जो हमें हमारे मरने के समय को बता देंगी। फिलहाल तो ये कहानी है, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ होगा ये हम आपको श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। फिलहाल ये हमारी बकवास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बता देना, और अगर थोड़ी सी भी कोई कमी लगी हो तो भले लाइक करना भले मत करना, लेकिन ऐसे ही हमारे चैनल पे आके हमारे एक्सप्लेनेशंस को देखते रहना। अब दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।
धन्यवाद।